वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिशन सिलेक्शन। दोस्तों, आप सभी को फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिलेक्शन में। आज हम बात करेंगे संख्याओं के योग, गुणा एवं अंतर पर आधारित प्रश्नों के बारे में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं आपको मिलते रहे। चलो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनके अंतर फल से क्या है, अधिक है। ठीक है ना। हम मान लेते हैं जो हमारा पहला नंबर है उसको ए मान लेते हैं और दूसरा नंबर क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। आप यहाँ पर एक्स वाई मान सकते हो। ठीक है। हम मान लेते हैं पहला नंबर हमारा क्या है, ए है, तथा दूसरा क्या है, बी। और कह रहे हैं इनका गुणनफल यानी ए इंटू बी कितना है, 336 है। कितना है, 336 है। और फिर आगे कह रहे हैं उनके योगफल उनके अंतर से क्या है, 28 अधिक है। यानी उनका योगफल यानी a प्लस बी उनके अंतर से यानी a माइनस बी, दोनों संख्याओं के अंतर से ये क्या है, 28, ये ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, चाहे इसमें 28 घटा दें चाहे इसमें 28 जोड़ दें। जब जोड़ देंगे तो ये दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। चलो इन दोनों को इधर लाते हैं, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, ए, इसको इधर लाएंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो ये प्लस में बी हो जाएगा। इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, ये 28। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी यहाँ हो जाएगा 2b इक्वल कितना हो जाएगा, 28। यानी b इक्वल हो जाएगा हमारा 28/2। इसको हम काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8। यानी b का मान कितना है हमारा, ये 14 आया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, b का मान उठा के इस वाले समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, a इंटू बी इक्वल कितना है, 336 है। तो b का मान हमारा 14 आया था, यहाँ हो जाएगा 14 बराबर 336। यानी a इक्वल हो जाएगा बटे कितना, 14 हो जाएगा। चलो इसको काटते हैं हम, 2 से पहले काट देंगे या 14 से काट दो सीधे। 14 दूना 28, 14 दूना 28। यहाँ पर कितना बचा, 5, 14 चौका 56। यानी हमारा क्या हो जाएगा, हमारी पहली संख्या इसमें हो जाएगी 24 और दूसरी कितनी हो जाएगी, 14। यानी हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तीन क्रमगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा यदि उनका योगफल कितना है, 15 है। देखो कह रहे हैं तीन क्रमगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा यदि उनका योगफल कितना है, 15 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम संख्या ज्ञात करेंगे कि वो संख्याएं क्या क्या हैं। अगर हम मान लें पहली संख्या यक्स है, दूसरी क्या हो जाएगी हमारी, क्रमागत है तो यक्स प्लस 1 हो जाएगी। अगली क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 2 हो जाएगी। ये क्या हो गई, हमारी तीन क्रमागत संख्याएं हो गई। और कह रहे हैं इनका योग कितना है, 15 है। यानी अगर इनको हम जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमारा देखो ये 1 1 2 1, ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 यानी कि 2 1 3 इधर हो जाएगा इक्वल कितना, 15। यानी 3x इक्वल हो जाएगा 15 माइनस के 3। x इक्वल कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 12। यानी x इक्वल हो जाएगा हमारा 12/3। 3 चौक 12, यानी x का मान कितना आया, 4 आया। अब पहली संख्या क्या माने थे, x माने थे, यानी हमारा 4 हो गया। दूसरी x प्लस 1 यानी 5, अगली क्या हो जाएगी x प्लस 2 यानी 6। और कह रहे हैं इनका गुणनफल पूछने कितना हो जाएगा, इनका गुणा कर दो। 6 पंचे 30 और 4 तिहाई 12, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो एक बार फिर से आप समझ लो, कह रहे हैं तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा यदि उनका योगफल कितना हो, 15 दिए हैं। ठीक है ना। हम माना पहली संख्या x है, दूसरी x प्लस 1 हो जाएगी और अगली क्या हो जाएगी, x प्लस 2। क्रमागत है तो पहले एक जोड़ोगे फिर दो जोड़ोगे, अगला और अगली करते हैं तो क्या 3 जोड़ता है फिर 4 जोड़ता है, इसी तरह जितना मतलब दिए रहे। तो इनका योगफल दिए थे 15, तो इनको हम जोड़ दिए, एक 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 कितना हो जाएगा, 3x और ये कितना हो गया, 2 1 3 हो गया। 175 की 15 में से 3 गया 12 और फिर 3 से भाग के हमारे 4 आया। तो पहली संख्या हमारी 4, दूसरी 5, तीसरी क्या हो जाएगी 6। कर्मागत ये भी होगी, तो 4 5 6 कर्मागत है। फिर गुणा कर दो, 4 पंचे 20, 20 दूना 100 और 20 छक्का 120 हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर एक क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा देखने में बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं।
आप देखना, मैं इसको जो चुटकी में लगाऊंगा। कह रहे हैं 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। कह रहे हैं कि 71 एक अज्ञात संख्या, हम मान लेते हैं अज्ञात संख्या हमारी क्या है, यक्स है। उसमें क्या कर दिया जाता है, अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर, 47 में जोड़ दो तो क्या होगा, एक नई संख्या प्राप्त होती है। फिर कह रहे हैं नई संख्या को 7 से विभाजित किया करके 98 भागफल प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब इसमें 7 से भाग दिए तो क्या हो गया आपका 98 क्या आया, भागफल प्राप्त हो गया। तो कह रहे हैं तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है, यानी किस संख्या क्या है गुणज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो हम यक्स का पहले वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कर दोगे तिर्यक तो क्या हो जाएगा, एक से किसी भी संख्या गुणा करो तो आप जानते हैं वही संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ 71 प्लस 47 हो जाएगा, जब इसका गुणा इसमें हो जाएगा 97 में, यानी यहाँ आ जाएगा ये 98 गुणे 7 98 होगा। ठीक है ना, तो 71 गुणे यक्स प्लस 47, 7 से गुणा करो और 7 अठे 56 के 6 हासिल 5, 7 9 63 5 68 हो जाएगा। और ये देखो इधर ये प्लस में, उधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 71 यक्स इक्वल हो जाएगा 686 माइनस के 47 और 71 यक्स इक्वल माइनस कर दो, 16 में 7 गए आपका 9 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा, ये बचा 7, 7 में से 3 गए कितना आएगा, 7 में से 4 गए 3 आएगा। यहाँ क्या बचा 6, 600 कितना हो जाएगा। और इसमें हम यक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 639/71। ऐसे जब भाग करोगे ये आपका 9 बढ़ जाएगा, देखो 9 एकम 9, 9 सत्तीस, हाँ 9 बार में कट जाएगा, यानी यक्स इक्वल कितना आया, यक्स इक्वल हमारा आया 9। फिर आपका ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है और 3 दिया है। ठीक है ना, देखो इसका अगर फैक्टर निकालोगे 9 का तो 3 गुणे 3 होता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो ऑप्शन में 3 दिया है और जो हमारा यक्स आया है, जो संख्या जिसमें जो गुणा किया अज्ञात संख्या क्या है 9 आई है, तो अज्ञात संख्या गुणा क्या है आपका 3 क्या है, उसका एक गुणज है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहे हैं यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 14 आता है, तदनुसार उस संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है ना, तो कह रहे हैं दो संख्या हम मान लेते हैं, हमारी संख्या a और क्या है b है, और फिर कह रहे हैं इसका योगफल यानी a प्लस बी, योगफल में एक बार a से गुणा किया जाए यानी a, तो आपको मिल जाता है 247, और दूसरी बार इसी योगफल में यानी a प्लस बी में अगर हम 20 से गुणा कर दें तो आपको मिल जाता है कितना 114। ठीक है ना, तो क्या कह रहे हैं संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो संख्या का योग यानी a प्लस बी आखिर कितना होगा आपको ये ज्ञात करना है। चलो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर पर समीकरण 1 है, हमारा क्या समीकरण नंबर 2 है। हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा हो जाएगा यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस, इसको जोड़ लो ये वाला, यानी a प्लस बी इंटू बी इक्वल 247 प्लस के 114। ठीक है ना, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या हमको मिला, a प्लस बी दोनों तरफ है, तो a प्लस बी क्या करेंगे हम बाहर लिख लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारा a बच जाएगा प्लस के क्या बच जाएगा b बच जाएगा, और इक्वल हमारा कितना हो जाएगा ये 247, जोड़ोगे इसको, जोड़ो दोनों को, 7 4 11 हासिल एक, ये कितना 5 4 1 5 1 6 हो जाएगा हासिल, और 2 1 3, यानी हमें कितना आएगा 361। अब देखो जब दोनों नंबर सेम होता है चर राशियों में क्या होता है उसका स्क्वायर लग जाता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसका स्क्वायर है 19 का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यानी a प्लस बी इक्वल कितना हो गया हमारा 19, संख्याओं का योग कितना हो गया 19 हो गया, और इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही होगा। ये हमारा क्वेश्चन आया था एसएससी टीए 1 फर्स्ट में आया था। तो चलो ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं अगला कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तो
उनके वर्गों का योग कितना होगा, ठीक है ना। यानी कह रहे हैं यदि a प्लस बी, यानी हम मान लें कि एक संख्या a है, दूसरी क्या है, b है, और यानी उन संख्याओं का जोड़ कितना है, 24 है, और उन संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी इक्वल कितना है, 143 है। तो संख्याओं का योग कितना होगा आपको ये बताना है। देखो अगर इस तरह क्वेश्चन आपको मिले तो आपको क्या करना चाहिए, देखो ये आपका a प्लस बी है ना, तुरंत इसका स्क्वायर लगा दो। तो क्या होता है, विस्तार करोगे तो आपको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं क्वेश्चन, संख्याओं के वर्गों का योग यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो माइनस के 2ab इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, जो कि आपको ज्ञात करना है, यानी संख्याओं के वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। तो a प्लस बी कितना दिए हैं, 24 दिए हैं, तो हमारा हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी का मान कितना दिए हैं, 143, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 143 बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, जो कि आपको ज्ञात करना है। 24 का चलो स्क्वायर निकाल लो, तो 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 17, हासिल 1, 2 दूना 4, 1, 576 हो जाएगा। 2 3 6 हासिल 1, 2 चौक 8, मतलब 2 3 6 हासिल नहीं बचा, 2 चौक 8, ठीक है, 2 एकम 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। चलो घटा दो, 6 में 6 गए 0, एक उधर में 17, 17 में से 8 गए 9, 4 4 में से 2 गए 2, यानी हमारा कितना हो जाएगा इसका आंसर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो आंसर हमारा ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, संख्याओं के वर्गों का योग हमारा कितना आ जाएगा, 290 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, यानी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए दोस्तों तो आप इसको इसी तरह सॉल्व करना, बहुत ही जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। अगला है, दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता टीए एसएसएम परीक्षा में आया था। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, अगर हम मान ले वो संख्या हमारा क्या है, चाहे आप ए बी मान लो चाहे एक्स वाई मान लो, चलो आपकी इस बार एक्स वाई मान लेते हैं, यानी हम मान लेते हैं ये एक्स प्लस वाई, इनका योग कितना दिए हैं, 16, 16 हो गया। और क्या कह रहे हैं, उनका गुणनफल यानी यक्स इंटू वाई इक्वल कितना है, 55 है। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं संख्याओं का क्या करना है, आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है। यानी पहली संख्या हमारी यक्स थी, दूसरी क्या थी, वाई। अगर हम यक्स वाई क्या हमारी दो संख्याएं हैं, अगर हम कहें इसका व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, 1/यक्स 1/वाई, ठीक है ना, 1/वाई। तो क्या कह रहे हैं, इसका व्युत्क्रम का क्या करना है, आपको योग ज्ञात करना है, यानी इन दोनों को जोड़ना है, यहाँ पर लगा दो प्लस। जब इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यक्स वाई हो जाएगा, और ये संख्या यहाँ चली आएगी और ये यहाँ आ जाएगी, मतलब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है ना। या इसको समझे तो यक्स यक्स कैंसिल, वाई चला जाएगा, वाई से वाई कैंसिल, यक्स चला आएगा, ठीक है ना। अगर इसको चाहे तो इसको हम व्यवस्थित रूप में लिख देंगे, तो ये हमारा यक्स प्लस वाई और यक्स इंटू वाई आ जाएगा, तो ठीक है ना। यक्स वाई का मान कितना दिया, यक्स प्लस वाई का मान 16, और यक्स इंटू वाई का मान कितना है, 55, तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 55। यानी हमारा जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 16/55, ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो देखो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी हो